नमस्कार, द अरविंद कंवर शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं एक नई शख्सियत के साथ रूबरू करवा रहा हूं आपको। ये जो शख्सियत हैं ये ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री और एमएसएमई में बहुत एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में। और हमारे मित्र हैं। एक बार आज मैं उनके साथ आपको रूबरू करवा रहा हूं। जगदीप सिंह भल्ला। भल्ला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी। भल्ला जी, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 शिमला में पहले हफ्ते में हुआ, उसमें एक मेन आयोजकों में से थे जो एमएसएमई को लेके आए और जो एक रिकॉर्ड हिमाचल में बना, गिनीज रिकॉर्ड, उसके बारे में भल्ला जी बताएंगे। उसमें भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। कैसा रहा आपका इवेंट? बहुत बढ़िया रहा इवेंट। और आपने बात बोली एमएसएमई की। हिंदुस्तान के अंदर 80% जो उद्योग है एमएसएमई रन करता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और वो रीढ़ की हड्डी है किसी भी इकॉनमी की। इंडिया पूरी डिपेंडेंट है एमएसएमई के ऊपर, क्योंकि वो जो कहते हैं ना स्वरोजगार, वो लोगों को प्रोवाइड कराता है और उसके साथ उनकी आजीविका होती है। हिमाचल जो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के अंदर है और 75 to 80% सारे लोग जो उद्योग हैं वो एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन वही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम 500 करोड़ का टर्नओवर है, स्मॉल है 150 करोड़ का, और वो 50 करोड़ का माइक्रो के अंदर आता है। उस टर्नओवर के डेफिनेशन पे होता है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो कि एक प्रोग्राम है रैम्प प्रोग्राम, रैपिड एक्सेलरेटिंग ऑफ माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस, उस तहत के अंदर ये प्रोग्राम हिम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया। फोकस यही था कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनीज़ हैं हिमाचल के अंदर, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। प्रोडक्ट बनाना एक अलग बात है, बट उसकी मार्केटिंग करना एक अलग बात है। प्रोडक्ट सब कोई बना लेते हैं, पर मार्केटिंग करना, उसके लिए आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कैसे जा सकते हैं, क्या उसके साथ आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिज़नेस को सस्टेन रख सकते हैं, उसके ऊपर ये डिलिब्रेशन था। 3 से 4 तारीख ये अभी भी इवेंट चल रहा है, अभी सीईओज़ कॉन्फ्रेंस चल रही है। और कल हमने एक रिकॉर्ड कायम किया। 4023 जो हैंडमेड शॉल, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ वर्ल्ड हैंडमेड शॉल, जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उसको चेज़ किया और इसमें वर्ल्ड की रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को इनवाइट किया ताकि उसको ऑथेंटिकेट। उसका मकसद यही था कि जो यहाँ की शॉल्स को, जो कि कुल्लू किन्नौरी शॉल्स हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, कहीं वो एक डाइंग इंडस्ट्री हो गई है, और उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट के लिए और ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक उन्होंने कोऑर्डिनेशन की। ये 7-8 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा था, इसके ऊपर कर रहे थे। और इसका पहले जून जुलाई में होना था, बट वो बारिश के चक्कर के अंदर वो पोस्टपोन्ड हो गया। बट इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छा एफर्ट मारा। सारे DICs के अंदर मिल के उन्होंने काम किया, और सारे जितने भी बुनकर थे उनको, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन ग्रुप्स थे, उनको साथ में लेके उन्होंने डिस्प्ले किया। 4023 शॉल्स का रिकॉर्ड बनाया। शॉल्स वो 2500 रुपये से लेके 2 लाख रुपए के तक का डिस्प्ले हुआ। और जो टोटल जो इन्वेंट्री थी, जब हमने डिस्प्ले किया था, वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेंट्री थी। उस चीज़ को हमने शोकेस किया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के अंदर। लाइटर वे में उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल चैलेंज था, क्योंकि 2.5 करोड़ की इन्वेंट्री ओपन में इन्होंने रखी हुई थी, जिसके लिए वो गिनीज रिकॉर्ड वालों को इन्होंने बुलाया था और भल्ला जी उनको लेके आए थे। भल्ला जी, एक सवाल है मेरा। जैसे हम एमएसएमई की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं और एमएसएमई के जो ये रैम्प के थ्रू जो ये अब ये फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कितने की एक्टिव है हिमाचल प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हिमाचल प्रदेश की, कितने की एक्टिव हैं और कितना की वो एमएसएमई को या गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की प्लानिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं?
देखिए जो एसोसिएशंस डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, अब जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ एसोसिएशन है, वहाँ अभी ज़रूरत है गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे एमएसएमई की स्कीम्स हैं, चाहे डिफरेंट इंडस्ट्री की से, चाहे फार्मा के, जैसे फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा होगा, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट वो अभी उसका मैं ये कह सकता हूँ कि इतना इंट्रोडक्शन नहीं है लोकल मार्केट के लिए, और बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके ऊपर वो अवेल कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को और अपने यूनिट को आगे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अंदर चाहे मार्केटिंग की स्कीम्स हैं, चाहे वो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस की स्कीम है, इंसेंटिव्स हैं, इवन मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशन, डोमेस्टिक एग्जीबिशन के एक्सपोजर के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो अवेल कर सकते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एग्जीबिशंस की बात करते हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो एमएसएमई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हिमाचल की एसोसिएशंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि इंडस्ट्री तो हिमाचल प्रदेश की बहुत पुरानी हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से पैकेज आया था, फिर वो पैकेज ख़त्म हो गया, उसके बाद भी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है और नई इंडस्ट्रियाँ भी आ रही है। बर्डर पार्क हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क चल रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इवन मध्य प्रदेश, हम हिमाचल की जो एसोसिएशंस हैं वो उस लेवल पे एसोसिएशन जो है वो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेंट नहीं होती। उसका क्या कारण होगा? उसका मेन कारण ये है कि सेल्फ अवेयरनेस जो कहते हैं, और इंडस्ट्री के लिए आप कलेक्टिव काम करना, एज अ यूनिट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, और इंडिविजुअल ना सोच के एज ए इंडस्ट्री के बाद सोचना, वो बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप कॉमन प्लेटफॉर्म में आप अपनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को बता रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आप रिजॉल्व कर रहे हैं, और आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक कैसे लेके जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे स्कीम्स की आ रही है, उस स्कीम्स को आप कैसे इंटरप्रेटेट करके आप अपने मेंबर्स को कैसे डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर वो लैकिंग है, वो लैकिंग है कि आप जो इंफॉर्मेशन जो आ रही है आप लेना चाहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की आप जो बात कर रहे हैं वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास आप उसके इंटरेस्ट में करना चाहते हैं ऐसे इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए आपको, आज हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन, वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल इन ए मोबाइल, और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये जो टूल्स बने हैं उस टूल्स को हम अगर यूटिलाइज़ करेंगे तभी हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट के अंदर बहुत कम्पिटिटिवनेस हो चुकी है इंडस्ट्री के अंदर, और ये कम्पिटिटिवनेस स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन से लेके हो, चाहे वो मार्केटिंग से लेके हो, चाहे आप फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी स्मॉल कंपनी के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली। तो एमएसएमई के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है? फाइनेंस के ऊपर आती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर आती है, और आपकी मार्केटिंग के ऊपर आती है, और प्रोडक्शन के ऊपर आती है। इन चीज़ों के अगर जो आज की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे अवेयर ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स किस लिए होती है कि इन टेक्नोलॉजी को आप लेके आएँ और उन टेक्नोलॉजी को आप इंडस्ट्री को बताएं कि आप अपने मेंबर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो फ्यूचर को कैसे फेस करें और अपनी इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन कैसे करें और कैसे बढ़ सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, एसोसिएशन का ये रोल है, और ये ज़रूरत है। आज अगर आप हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, ये आज की रिक्वायरमेंट है कि आप पूरे वर्ल्ड लेवल में क्या चल रहा है उसको आप नहीं जानेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मैं एमएसएमई और इंडस्ट्री की बात कर रहा था, उसमें एक पार्ट और है जो कोर कम्पिटेंसी है जिसमें भल्ला जी की, वो है टूरिज़्म। खुद इन्होंने होटल मैनेजमेंट की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और
जो इनकी कंपनी है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, टूरिज्म इंडस्ट्री में है, जो मैंने बताया कि पहले माइस में है। लेकिन एक पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश चूँकि एक टूरिस्ट प्लेस है, हम ये कहते हैं कि हम एक टूरिज्म स्टेट हैं, कितना कि हमने उसको एक्सपोजर दिया है वो अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं करते। हम